बच्चों, कक्षा 10 की गणित में पिछले दिनों हम लोग 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। एक ये भी है जो आपके इस नए पाठ्यक्रम में तो नहीं, लेकिन आपको इस पर सवाल आधारित हैं, कंपटीशन में भी इसके सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। मैं एक दिन का और समय लेते हुए आपको इसको भी बता देना चाहूँगा जिससे कि इसका पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाए। प्यारे बच्चों, जब हम चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जब हम चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं तो यहाँ होता है चतुर्थांश में प्रवेश का मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा या फिर होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। हम 270 डिग्री प्लस थीटा की ओर तो जा चुके हैं। एक बार आपको पुनः स्मरण करा दें कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा और माइनस थीटा में दोनों ही रूपों में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इंटरचेंज होते हैं। साइन के कास, कास के साइन, टैन के काट, काट के टैन, सेक के कोसेक, कोसेक के सेक हो जाते हैं। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में भी ये हमारे सभी मान इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन के कास, कास के साइन, टैन के काट, काट के टैन, सेक के कोसेक, कोसेक के सेक हो जाते हैं। लेकिन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते। साइन के साइन, कास के कास, टैन के टैन और कासेक के कासेक रह जाते हैं। फिर तब चेंज क्या होता है? चेंज केवल इनके चिन्ह चेंज होते हैं, साइन चेंज होते हैं। जैसे पहले चतुर्थांश में जब हम रहेंगे तो यहाँ सभी के मान चेंज तो होंगे, लेकिन सभी के मान धनात्मक होंगे। जब हम द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें चाहे 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस प्लस थीटा में रहेंगे तो इंटरचेंज होंगे और उनके साइन और कासेक के मान पॉजिटिव रहेंगे, से सभी निगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार जब हम 180 माइनस थीटा के रूप में जाएंगे तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों के मान पॉजिटिव रहेंगे और से सभी निगेटिव होंगे। इसी प्रकार यहाँ आ जाएंगे। अब हम चौथे में पहुँचते हैं इस प्रकार कहते हुए कि जब हम 270 डिग्री प्लस थीटा में होंगे तब तो इसके मान इंटरचेंज होंगे और लेकिन कास और सेक के मान पॉजिटिव रहेंगे, से सभी मान निगेटिव हो जाते हैं। जब हम 360 डिग्री माइनस थीटा में जाते हैं तो उनके मान चेंज नहीं होते, अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन इनके मान जो हैं पॉजिटिव रहते हैं, बाकी से सभी के मान निगेटिव रहते हैं। आइए हम इन्हें भी दिखा दें आपको। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कास 360 डिग्री माइनस थीटा और टैन 360 डिग्री माइनस थीटा। सेम इसी प्रकार आगे भी हम बढ़ जाएंगे। काट 360 डिग्री माइनस थीटा, काट के बाद सेक 360 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। हमें सर जी ने बताया था कि 360 डिग्री माइनस और प्लस थीटा के कोणीय अनुपातों में उनके मान इंटरचेंज नहीं होते। अर्थात एक चीज़ तो हमको दिमाग पर रहेगी ही कि इनके मान साइन थीटा, कास थीटा, टैन के टैन थीटा, काट के काट थीटा ही होंगे, सेक के सेक थीटा ही होगा, कोसेक के कोसेक थीटा ही होंगे। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस चिन्हों का परिवर्तन होगा। चूंकि हम माइनस में जा रहे हैं तो कास और सेक के वैल्यू को केवल पॉजिटिव कर दें, बाकी से सभी के मान को क्या कर लें? निगेटिव कर।
अब हम इस पर एग्जाम्पल देख लें जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, कंफर्म निकाल लेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हम साइन 330 डिग्री की वैल्यू को प्राप्त करना चाह रहे हैं। साइन 330 डिग्री हमने आपको याद कितना कराया था? 0 से लेके 90 तक के मान को याद कराया। 330 डिग्री के मान को प्राप्त करने हैं। आ जाइए हम यहाँ साइन या तो 270 में 60 जोड़ लीजिए, चाहे 360 में 30 घटा लीजिए। 360 में 30 घटा लोगे, 330 पा जाओगे। आप घटाने के उपरांत क्या करते हैं? ये 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में ये परिवर्तित नहीं होता, तो आप फिर साइन 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और लेकिन 3 साइन की वैल्यू चतुर्थांश में निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ निगेटिव हो जाएगा, बराबर होगा -1/2। इस प्रकार से इसके मान हमको प्राप्त हो गए -1/2। चाहे हम जिसका भी मान निकालना चाहें, tan का निकालना चाहें, यहीं आपको tan का निकालना है अगर, तो tan लगा लीजिए, यहाँ tan हो जाएगा और यहाँ भी tan ही रहेगा, tan 30 अंश हो जाएंगे। और tan 30 अंश चूँकि tan की वैल्यू निगेटिव होती है, निगेटिव लगा लीजिए, -1/√3 कर लीजिए, उत्तर आपका निकल गया। tan 330 अंश का मान ऋण tan 30 अंश के मान के बराबर ही होगा और वह मान होगा 1/√3। अब हम आपके इस कड़ी के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। आपको अब तक ये लालसा बनी होगी कि 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा सर लिखे थे, तो 360 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ तक आपने घूम के आ गए जब, तो 360 डिग्री हो गया। अब 360 में यदि कुछ जोड़ोगे तो आप फिर आगे चला जाएगा, पहले चतुर्थांश में घुस जाएगा और 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में जो भी मान हमारे होंगे, न तो वो परिवर्तित होंगे उनके मान, न तो चिन्हों में परिवर्तित होंगे। अर्थात यदि इसके मान पॉजिटिव कर लिए जाएं तो पॉजिटिव मान के ये सभी मान हमारे क्या हो जाएंगे? सभी मान पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश पहले से ही कहता है ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश क्या कहता है? ऑल पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पर साइन 390 अंश का मान निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसके लिए साइन 360 डिग्री में 30 अंश जोड़ दोगे, 390 पाओगे और 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन 30 अंश हो जाएगा और यह मान 1/2 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यह मान 1/2 के मान के बराबर हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल इसके अंतिम चरण में हम पहुंच करके एक सूत्र दे करके ही इस चैप्टर का समापन करेंगे। वह सूत्र होगा n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ऐसा भी सूत्र होगा जिन्हें हमें बहुत लंबे से सवाल लगाने हों, लंबा सा क्वेश्चन करना हो, जिसमें 360 अंश के गुणज के रूप में आ रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को भी हल करने का एक तरीका है। 360 में जोड़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, 360 में हम घटा के भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए साइन 750 अंश का मान ज्ञात कीजिए। साइन 750 अंश का हमने कितना याद कराया था आपको? केवल 0 से लेके 90 अंश तक के मान को, और आपसे किसी ने पूछ दिया साइन 750 अंश का मान बताइए। 750 अंश के मान को बताने के लिए हमें कुछ नहीं करने हैं। देखिए ध्यान से, 2 गुणे 360 अंश, 2 का गुणा किया 360 में, 36 दूना 72, 720 अंश हो गया। और 720 अंश में कितना जोड़ दें?
30 अंश जोड़ दें अगर तो 750 के मान के बराबर हो जाएगा। n गुणे 360 डिग्री प्लस थीटा, जब प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो किस चतुर्थांश में जाएगा? पहले में चला जाएगा और ये पूरा मान हमारे बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश के। देखिए जादू का खेल, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से साइन 750 अंश का मान 1/2 के बराबर होगा। यहीं पर अगर साइन 690 अंश का मान पूछा जाता, 690 अंश का मान अगर आपसे पूछा जाता, साइन 690 अंश का मान क्या होगा, फिर आप क्या करते? साइन 2 गुणे 360 अंश 720 हो जाएगा। अब -30 अंश घटा लेते, -30 अंश घटा लेते। अब यहाँ 360 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला लगाया जाएगा जो चतुर्थांश में जाएगा और चतुर्थांश में साइन की वैल्यू निगेटिव मिलती है। अब आप यहाँ माइनस साइन 30 अंश कर लोगे और इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से हम आपको पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करा दिया हमने। आप 2 के गुणज में आप जितने भी मान आपको निकालने हैं आप निकालिए। जैसे आपसे पूछा, कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जिन्हें आप हल करिएगा, बनाइएगा। जैसे कॉस 1110 अंश का मान, साइन 1050 अंश का मान अगर निकालना है। इसी प्रकार tan 750 अंश का मान निकालिएगा। ये 2-3 मान हैं जिन्हें आप प्राप्त करिएगा। एक चीज़ इस चैप्टर के समाप्त करने से पहले मैं और आपको बता दूं कि किसी भी धनात्मक कोण 2 प्रकार से, ऋणात्मक कोणों का प्रदर्शन और धनात्मक कोणों का प्रदर्शन भी है। आपके इस त्रिकोणमिति के बुक्स में नहीं है। अब आपको यह चैप्टर की समाप्ति से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इस प्रथम एक दिन मैंने बताया भी था, x डैश y और y डैश ये हमारे x एक्सिस हैं। यहाँ से ऊपर की ओर जो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जो कोणों का प्रदर्शन किया जाता है वो धनात्मक कोण दिखाते हैं। और जब हम इसी को यहाँ चतुर्थांश से शुरू करके घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो इसे हम ऋणात्मक कोणों का प्रदर्शन कहते हैं। ये धनात्मक कोणों का प्रदर्शन। अब आपको ऋण 60 अंश का है, ऊपर नीचे से चलाएंगे ऋण 60 अंश चतुर्थांश में जाएगा। अब आप इसी से घुमाते रहेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 720 अंश कोण का प्रदर्शन कीजिए, कहो साहब 360 अंश का ही कोण होता है, 720 अंश हम कैसे दिखाएंगे? आप तुरंत आप करोगे, यहाँ से एक बार आपने घूम लिया 360 अंश, दूसरी बार आपने घूम लिया यहाँ, क्या हो गया? दूसरी बार अगर आपने घूम लिया तो ये 720 अंश हो गया। 750 करना होता तो 30 अंश और हम पहले में घुस जाते, यहाँ लिखते और यहाँ से एक लाइन खींच देते, ये 750 अंश हो जाता। इस प्रकार से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे धनात्मक कोणों का प्रदर्शन होगा, क्लॉकवाइज घूमोगे ऋणात्मक कोणों का प्रदर्शन होगा। इसी प्रकार से यह हमारा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल, उससे चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर की सर्वसमीका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।